5G नाम सुनते ही क्या आता है दिमाग में? यही ना कि फोन और तेज हो जाएंगे, डाउनलोड्स फटाफट होंगे। पर असल कहानी, इसकी असली क्रांति वो स्मार्टफोन से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। ये क्रांति हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में। जी हाँ, 5G अब भविष्य की फैक्ट्रियों को पावर देने वाला है। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो देखिए, आज की जो स्मार्ट फैक्ट्रीज हैं वो पूरी तरह से ऑटोमेशन और डेटा पर चलती हैं। सब कुछ कनेक्टेड है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। एक दीवार खड़ी है और वो है कनेक्टिविटी की। मतलब मशीनों, रोबोट्स और सारे सिस्टम्स के बीच जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो उतना तेज और भरोसेमंद है ही नहीं। और यही चीज सारी तरक्की को रोक रही है। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल जरूर उठेगा। भाई, हमारे घरों में, ऑफिस में हर जगह वाईफाई इतना बढ़िया चलता है, तो फिर एक हाई टेक एडवांस्ड फैक्ट्री में क्यों नहीं चल सकता? मतलब क्या दिक्कत है? सुनने में तो बहुत आसान लगता है, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। चलिए इसको ना एक असली फैक्ट्री के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कार बनाने वाली फैक्ट्री है जिसमें 20 रोबोट वाली गाड़ियां हैं जिन्हें AGVs कहते हैं। ये सब वाईफाई पर चल रही हैं। अब होता क्या है, जैसे ही एक गाड़ी एक वाईफाई जोन से निकलकर दूसरे में जाती है, कनेक्शन बदलने में 3 से 5 सेकंड का हैंडओवर डिले होता है। और इन 3-5 सेकंड्स के लिए गाड़ी ठप रुक जाती है। अब सोचिए, जब ऐसी 20 गाड़ियां एक ही नेटवर्क पर हों तो पूरा नेटवर्क जाम हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। और तो और वाईफाई के सिग्नल में रुकावट आने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिससे ये गाड़ियां आपस में टकरा भी सकती हैं। तो ये सिर्फ काम धीरे होने की बात नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क है। और बस यहीं पर एंट्री होती है 5G की, एक असली गेम चेंजर के तौर पर। और एक बात साफ कर दें, ये बस वाईफाई का कोई अगला बेहतर वर्जन नहीं है। नहीं, ये एक बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी है जिसे बनाया ही गया है फैक्ट्रियों की इन्हीं मुश्किलों को सुलझाने के लिए। ये कोड 5G के रोल को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। सोचिए, हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है? वो हमारे शरीर के हर हिस्से को एक दूसरे से तुरंत जोड़ता है, राइट? दिमाग से हाथ तक सिग्नल पलक झपकते पहुंच जाता है। ठीक वैसे ही 5G एक फैक्ट्री का नर्वस सिस्टम है। ये रोबोट्स, सेंसर्स, AI सबको एक साथ जोड़ता है, और वो भी ऐसी स्पीड और भरोसे के साथ जो पहले कभी मुमकिन ही नहीं था। तो 5G का पहला सुपर पावर है URLC। अब ये टेक्निकल नाम है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। जीरो मतलब लगभग जीरो देरी। जरा सोचिए, एक रोबोट को कमांड मिली और उसने 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में उस पर काम कर दिया, तुरंत। इसी की वजह से रोबोट्स इंसानों के साथ बिल्कुल रियल टाइम में सेफ तरीके से काम कर पाते हैं। इसका दूसरा कमाल का फीचर है EMBB। आसान भाषा में कहें तो जबरदस्त हाई स्पीड इंटरनेट, बहुत ज्यादा बैंडविड्थ। इससे होता यह है कि हाई डेफिनेशन वीडियो बिना रुके एकदम मक्खन की तरह स्ट्रीम होता है। इसका मतलब एक इंजीनियर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी AR ग्लासेस पहनकर मशीन की क्वालिटी ऐसे चेक कर सकता है मानो वो ठीक मशीन के सामने ही खड़ा हो। और फिर आता है तीसरा सुपर पावर, MTC। अब ये क्या चीज है? ये एक छोटे से एरिया में, सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक साथ 10 लाख, जी हाँ 10 लाख डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है। ये बिल्कुल परफेक्ट है उन हजारों लाखों छोटे छोटे IoT सेंसर्स के लिए जो पूरी फैक्ट्री में लगे होते हैं और हर मशीन, हर कोने पर नजर रखते हैं। तो चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं। अल्ट्रा लो लेटेंसी मतलब रोबोट्स का इंस्टेंट एक्शन। हाई बैंडविड्थ मतलब बिना अटके AR, VR और वीडियो स्ट्रीमिंग। मैसिव IoT कनेक्टिविटी मतलब हजारों सेंसर एक साथ ऑनलाइन। और फिर आता है एक और कमाल का फीचर, नेटवर्क स्लाइसिंग। ये बहुत जरूरी है। इससे फैक्ट्री अपने नेटवर्क के मानो अलग-अलग लेन बना सकती है। एक लेन सिर्फ सबसे जरूरी कामों के लिए, जैसे रोबोट कंट्रोल, तो उसे हमेशा हमेशा पूरी स्पीड मिलेगी, चाहे बाकी नेटवर्क पर कितना भी लोड हो। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये सब कैसा दिखता है। एक रियल वर्ल्ड केस स्टडी पर नजर डालते हैं जो 5G की असली ताकत को एक्शन में दिखाती है। तो हम बात कर रहे हैं स्वीडन की। वहां की 2 बड़ी कंपनियां एरिक्सन और ABB साथ आए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी फैक्ट्री के अंदर ही अपने सारे इंडस्ट्रियल और मोबाइल रोबोट्स को जोड़ने के लिए एक प्राइवेट 5G नेटवर्क लगा दिया। तो उन्होंने किया क्या? सबसे पहले तो रोबोट्स और AGVs में सीधे 5G मॉड्यूल लगा दिए। फिर फैक्ट्री के अंदर ही एज सर्वर्स लगाए। इससे फायदा यह हुआ कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए कहीं दूर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी।
सब कुछ वहीं फटाफट हो गया। रोबोट्स आपस में बिना किसी देरी के सेफ तरीके से काम कर सकें, इसके लिए URLC मोड को एक्टिवेट किया। और सबसे जरूरी बात, उन्होंने एक प्राइवेट 5G नेटवर्क बनाया, मतलब पूरा कंट्रोल, पूरी सिक्योरिटी, सब कुछ उनके अपने हाथ में। और इसके नतीजे सच कहूं तो हैरान करने वाले थे। सबसे पहला नतीजा, सिस्टम्स के बीच जो डेटा का लेन देन था वो 50% तेज हो गया। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। इसका सीधा मतलब था कि AI, एज कंप्यूटिंग और क्लाउड, ये तीनों एक दूसरे से इतनी तेजी से बात कर पा रहे थे जितनी पहले कभी सोची भी नहीं थी, एकदम बिना किसी रुकावट के। लेकिन असली कहानी तो दूसरे नतीजे में थी, जो शायद इससे भी ज्यादा कमाल का था। मोबाइल रोबोट्स में कम्युनिकेशन ड्रॉपआउट्स की संख्या कितनी थी? वो थी 0, 0। एक बार भी 1 सेकंड के लिए भी कनेक्शन नहीं टूटा। अब याद कीजिए वो वाईफाई वाली दिक्कत, जहां रोबोट बार बार रुक जाते थे, हादसों का डर बना रहता था। वो सारी समस्या एक झटके में जड़ से खत्म हो गई। ये सिर्फ एक सुधार नहीं था, ये एक क्रांति थी। तो ये सब हमें क्या दिखाता है? ये हमें मैन्युफैक्चरिंग के भविष्य की एक झलक देता है। ये जो टेक्नोलॉजिकल बदलाव हैं, ये हमें एक बिल्कुल नए दौर में ले जा रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 5G ही वो गोंद है जो एक फैक्ट्री के हर हिस्से को आपस में चिपका कर रखती है। ये रोबोट्स, सेंसर्स और क्लाउड को मिलाकर एक ऐसा दिमाग वाला नेटवर्क बनाती है जो रियल टाइम में काम करता है और जिसे हर पल पता होता है कि फैक्ट्री में क्या हो रही है। सच तो यह है कि एक पूरी तरह से कनेक्टेड और अपने आप चलने वाली फैक्ट्री का जो सपना है, वो 5G के बिना बस एक सपना ही रह जाता। और अब जाते जाते एक सवाल, अगर 5G एक फैक्ट्री का नर्वस सिस्टम है जो उसे महसूस करने और तुरंत रिएक्ट करने की ताकत देता है, तो सोचिए क्या होगा जब इस नर्वस सिस्टम को AI का दिमाग मिल जाएगा। क्या होगा जब ये सिस्टम सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा बल्कि खुद सोचना शुरू कर देगा। भविष्य की असली कहानी शायद यहीं से शुरू होती है।